चक्रवर्ती साहब थे, उनके ज़माने में ये बस यहाँ इंस्टॉल हुआ था। जगन्नाथ आज़ाद साहब आए थे और पूरी रियासत ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अदीब और शायर आए थे। बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद बड़ी अफसोस की बात रही कि किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और 92 के बाद आज 2023 में हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर जनाब यासीन मोहम्मद चौधरी IAS की नज़र इस तरफ पड़ी है। हालांकि जब से ये आए हैं बहुत से ऐसे नज़रअंदाज इलाके थे जिसकी तरफ इनकी नज़र गई है, चाहे वो तरक्याती मामलात हैं, चाहे वो शेर व अदब की बात है, चाहे वो लिटरेचर की बात है। तो कृष्ण चंद्र जो थे, आप जानते हैं कि ये एशिया के बेहतरीन अफसाना निगार थे, सन ऑफ दी सॉइल थे। सारी उम्र ये मुंबई में रहे। हालांकि इनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि ये मुंबई से रिटायर होने के बाद यहाँ आएंगे और सुरनकोट में आकर के अपना ये रिहाइश बनाएंगे, लेकिन ज़िंदगी ने इनके साथ वफा नहीं की। और जबकि 75 में इनको पहला दिल का दौरा पड़ा तो अपनी अहलिया मोहतरमा सलमा सदीकी साहिबा को लेकर के वो पुंछ आए थे। यहाँ गीता भवन में उनका इस्तकबालिया हुआ था। तो सारी ज़िंदगी वहाँ रहे। तो इनकी जितनी भी तसानीफ हैं, जितने भी इनका लिटरेरी वर्क है, उसमें आपको जगहें पुंछ की मिलेंगी, किरदार जो हैं वो पुंछ के मिलेंगे। तो बड़ी बदकिस्मती की ये बात रही कि हम पुंछ वाले इन्हें भूल गए। तो आज DC साहब ने इसकी तरफ ध्यान दिया और आज उनकी यौम पैदाइश पर यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनके मुजस्मे पर, उनके बस्त पर जो है वो फूल शंकर के घर पैदा हुए। बचपन और लड़कपन पुंछ में गुजरा। इलाका पुंछ के कुदरती हुस्न, दिलकश मनाजिर और सतरंगे मौसमों ने इनके दिलो दिमाग में अदब के गीत रोशन किए। सिर्फ उर्दू में 75 से ज़्यादा नॉवेल और अफसानवी मजमूए शाया हुए। ये थोड़ा सा ये साइड बहुत बुरा हाल रहता है सर। ये तो आज साफ हुआ है, आज थोड़ा सा would have been under that ये विकी पीरियड में 27 नवंबर है, असल में 15। देखिए कृष्ण चंद्र जी जिनका इंतकाल मुंबई में हुआ था और उनकी ये वसीयत थी, जो मेरी ऐशीज़ हैं, अस्थियां हैं मेरी, वो गंगा में ना बहाई जाएं बल्कि पुंछ ले जाएं और पुंछ के दरिया में बहाई जाएं। और उस वक्त मेयर ऑफ मुंबई यहाँ तशरीफ़ लाए और कुछ इंटेलेक्चुअल्स वगैरह। तो उनकी जो अस्थियां थी, कुछ उनका पार्ट जो था पुंछ के दरिया में, झूला पुल, उसका फ़ोटो भी है। बेलाग एक मैगज़ीन निकली है, उसमें लियाकत जाफरी साहब का एक आर्टिकल है। तो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर और हमारे दानिशवाराने पुंछ वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ कुछ बहाई गई उनकी राख और अस्थियाँ। बाकी उनकी अस्थियों का कुछ हिस्सा इस कृष्ण चंद्र पार्क, जिसे पहले फवारा बाग कहते थे, बाद में इसका नोमेनक्लेचर चेंज हुआ और कृष्ण चंद्र पार्क इसको कहा जा रहा है आजकल। तो यहाँ पर उनकी अस्थियाँ दफन हैं। तो आज ये दिन बड़ा मुबारक दिन है कि 92 में जब उनकी अस्थियाँ यहाँ पर दफन हुई, उसके बाद कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं हुआ और किसी ने उस हस्ती को याद नहीं किया जिसने हिंदुज़म की तमाम रवायात और परंपरा को तोड़ते हुए अपनी अस्थियाँ बजाय गंगा में ले जाने के पुंछ के दरिया में बहाई। और मेरी यादों के चिनार उनका भी एक नावल है, तो उसके तहत इस चिनार के नीचे उनकी अस्थियाँ यहाँ दफनाई गई हैं। तो हम ज़िला इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ आली जनाब यासीन मोहम्मद चौधरी IAS के नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं कि आज उन्होंने कृष्ण चंद्र को याद किया और उनकी यादगार जो इस वक्त डेपोलेटेड
कंडीशंस में है, ये भी डीसी साहब ने हमें आश्वासन और यकीन दहानी करवाई है कि इसको हम इसका रख रखाव किया जाएगा। ये हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है और हमारे पुंछ की जो है वो निशानी है। यहाँ पर स्कूल के बच्चों से डीसी साहब ने ये भी कहा कि कृष्णचंद्र जी का आप लिटरेचर पढ़िए, 5 कहानियाँ पढ़ करके उनके मेरे पास आइएगा। तो जो बच्चा पहले 5 कहानियाँ पढ़ करके आएगा मैं उसे एक बेहतरीन सा इनाम दूंगा। तो मैं समझता हूँ आज एक नए दौर का आगाज़ हुआ है तमाम अहले पुंछ की जानिब से, और पुंछ का जो अदबी हल्के हैं उनकी जानिब से मैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब यासीन मोहम्मद चौधरी IAS का दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वहाँ पे उनकी डेथ हुई, तो वहाँ से जो उन्होंने जो मतलब ये कहा कि मेरी जो अस्थियाँ हैं वो पुंछ में लाई जाएं, तो वहाँ से उनकी अस्थियाँ जो है पुंछ में लाई गई। वो एक बहुत बड़े अफसाना निगार थे, नॉवलिस्ट थे, तो उनकी अस्थियाँ जो है वो पुंछ लाई गई और कृष्णचंद्र पार्क में दफन की गई। तो आज तक मतलब PG धर चक्रवर्ती साहब के टाइम में ये यहाँ पर ये इनका जो ब्रस्ट भी लगाया गया और ये अस्थियाँ यहाँ पे दफन की गई। उसके बाद आज तक कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, और आज पहली बार जो है वो हमारे डिप्टी कमिश्नर जनाब आली जनाब मोहम्मद यासीन चौधरी साहब ने उनकी क़यादत में आज उनको श्रद्धांजलि पेश की।